द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। भगवान कन्हैया पहुंच करके द्रौपदी को कहते हैं, बहन उठो सुबह हो गई। द्रौपदी ने दरवाजा खोला, देखा कन्हैया को। कन्हैया अभी तो रात्रि है और तुम कहते हो सुबह हो गई। कन्हैया ने कहा, बहन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माधव बोले कि हे बहना, तुमको मेरे संग चलना है। माधव बोले माधव बोले कि हे बहना, तुमको मेरे संग चलना है। लेने आशीष पितामह के, लेने आशीष चरणों में मस्तक रखना है। लेने आशीष पितामह के, लेने आशीष पितामह के। भगवान कन्हैया द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी तुम्हें पितामह के पास आशीर्वाद लेने जाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अपना परिचय नहीं बताना है कि मैं कौन हूँ। पहले परिचय की बात नहीं, तुम अपना कार्य पूर्ण कर दो। पहले परिचय की बात नहीं है द्रौपदी, तुम अपना कार्य पूर्ण कर दो। भीष्म बाबा के चरणों में, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर के मस्तक को रख दो। भीष्म बाबा को रख दो। आज कन्हैया कहते हैं, बहन आप मेरे साथ चलो। कन्हैया ने कहा, बहन चलो। द्रौपदी ने कहा, भैया मैं चल देती, लेकिन मेरे 5 पति हैं और 5 पति इस समय सो रहे हैं। बिना पति के आदेश से मैं कैसे चल सकती हूँ। कन्हैया ने कहा, चिंता तुम ना करो, उसकी चिंता हम करेंगे। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने द्रौपदी का रूप बनाया और पांडवों के साथ जाकर सो गए। और जो असली द्रौपदी थी उसको लेकर भगवान कन्हैया चलने लगे। जब कन्हैया चलने लगे तो द्रौपदी अपने
पैरों में जूती पहने हुए हैं, जूती में हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक जवाहरात जड़े हुए हैं। उसकी खनखन आवाज आ रही है। कन्हैया ने कहा, बहन द्रौपदी इस जूती को फेंक दो, नहीं लोग सुनेंगे कौन जा रहा है रात्रि के समय। द्रौपदी ने कहा, भैया ये जूती मुझे मेरी भाभी श्री ने भेंट किया था, इसको मैं नहीं फेंक सकती। कन्हैया ने कहा, अगर नहीं फेंकना चाहती हो तो बहन तो लाओ, मैं तुम्हारी जूती अपने पीतांबर में बांध लेता हूँ। धन्य है भगवान जो द्रौपदी के जूती को भी बांध लेते हैं। और द्रौपदी को लेकर भगवान कन्हैया चल पड़े। द्रौपदी को ले गए मोहन महा, द्रौपदी को ले गए, द्रौपदी को ले गए मोहन महा, द्रौपदी को ले गए मोहन महा। भीष्म बाबा का लगा डेरा जहां, भीष्म बाबा का लगा डेरा जहां। द्रौपदी से कहते हैं, बहन डेरा लगा हुआ है, इसी डेरा में जाओ। पितामह समाधि लगाए बैठे हैं, उनको प्रणाम करो। द्रौपदी अंदर प्रवेश करती है, कन्हैया बाहर खड़े हैं। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, खुद तो बाहर ही, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, पांडव दल की उजियाली को, ले रहा है, पांडव दल की उजियाली को, कौरव दल की महाकाली को, पांडव दल की उजियाली को, कौरव दल की महाकाली को। आज द्रौपदी ने जाकर के देखा, पितामह समाधि लगाए बैठे हैं। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, बाबा की लगी समाधि थी।
मन हरि चरणों में लीन रहा, मन हरि चरणों में लीन रहा। उस जगह न कोई प्यासी थी, मन हरि चरणों में लीन रहा। मन हरि चरणों में लीन रहा। द्रौपदी ने देखा पितामह समाधि लगे बैठे हैं। द्रौपदी ने जाकर के पितामह को प्रणाम किया। द्रौपदी ने जाके शीश रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों पर देखूं कौन गिरा, चरणों पर देखूं कौन गिरा। ये सब बाबा तुरंत चौंके। चरणों पर देखूं कौन गिरा। ये सब बाबा पितामह ने देखा एक अबला नारी है, चरणों में प्रणाम कर रही है। उसके जो शरीर में वस्त्र हैं वह नवीन हैं और रंगीन हैं। देखा यह अबला नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। देखा यह अबला, देखा यह अबला नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तन की रंगी साड़ी, उसके तन की रंगी साड़ी सखवापन गोदर साथी है। ने देखा ये सधवा नारी है जो कि श्रृंगार करके आई है। पितामह समझते हैं तो भानुमती आई होगी, भानुमती ही आने वाली और ये श्रृंगार करके आई है तो ये सौभाग्यवती है। क्योंकि भारतीय परंपरा में बताया गया है कि जो विधवा नारी होती है वह श्रृंगार नहीं करती। क्षत्रिय मिट जाते हैं वैश्या के संग कीन्हे, ब्राह्मण मिट जाते हैं नीच धान खाए से। आलस यहाँ से किसान मिट जाते जैसे, विधवा मिट जाती हैं
श्रृंगार के बनाए से, पवन के झकोरे से बादल घट जात जैसे, आदर घट जात है रोज रोज जाए से। सूर्य के प्रताप से पानी घट जात जैसे, पाप घट जात है श्री राम नाम गाए। देखा एक अबला नारी है, चरणों में मस्तक झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। पितामह समझ गए ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद निकल पड़ा मुझसे। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तुम बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे ये बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांगना खाली हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांगना खाली हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांगना खाली हो। वर देता हूँ मैं ये बेटी, वर देता हूँ मैं ये बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। वर देता हूँ पितामह ने कहा बेटी तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम वीर कुमारों वाली। जैसे इतना कहा तो कन्हैया ने द्रौपदी को इशारा किया कि बहन बता दो कि मैं कौन हूँ। वो तो भानुमती समझ करके आशीर्वाद दिए हैं, अब तुम बता दो कि मैं द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा बाबा। द्रौपदी बोली कि हे बाबा, क्या झूठा आप कहते हो। बाबा क्या झूठ बोलते हो। द्रौपदी बोली कि हे बाबा, क्या झूठा आप कहते हो। कल और कहा, कुछ आज कहा, क्या सत्यवादी कहलाते हो। कल और कहा, कुछ आज कहा,
आज कुछ और कह रहे हो। पितामह समझ नहीं पाए। द्रौपदी बोल पड़ी, मेरे पांचों पतियों में से हे बाबा यदि एक भी मारा जाएगा, मेरे 5 पति हैं बाबा, और मेरा एक भी पति मारा गया तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं चबाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं चबाएगा। द्रौपदी ने कहा बाबा अगर एक भी पति मारा गया तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। बाबा ने जो सुना, आया होश पितामह के हाथों से माला छूट गई, चरणों में जुलमी समाधि थी, वो तुरंत समाधि टूट गई। प्रभु चरणों में जो लगी समाधि थी वो तुरंत समाधि टूट गई। बाबा पसीना पसीना हो गए। पितामह ने कहा बेटी, बोले बेटी इस प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं बाद में कर पाऊंगा। लेकिन एक बात मेरे मन में खटक रही बेटी, एक बात खटकती है मन में, जिसने कर डाला एक बात खटकती पितामह कहते हैं बेटी एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी कहाँ छुपा इस जगह मुझे लाने वाला। मुझे पता है वही कन्हैया होगा, बूढ़ा होने को आया है अब तक नहीं गई चोरी। वो कन्हैया बचपन से माखन चुराया, वस्त्र चुराया, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम रूपांगनानाम चदकोल चौरम
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराभिगम्यं पुरुषं नमामि। श्री राधिकायां हृदयस्य चौरम नीलांबुजस्यां मलकांगि चौरम कदासुतानां च समस्त चौरम चौराभिगम्यं पुरुषं नमामि। चोरों का सरदार बूढ़ा होने को आया है, अब तक नहीं गई चोरी, वह रोज नीतियां रचता है, हमसे चोरी सबसे चोरी। बूढ़ा होने को आ गया, अब तक चोरी नहीं गई उसकी। पितामह पूछ रहे थे तो देव उसी समय द्रौपदी ने इशारा कर दिया, बाबा ड्योढ़ी की तरफ जाकर देखो। ड्योढ़ी पर जा करके देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। और ये हमारे भैया जीवन लाल जी बड़े ही हमारे परम भक्त हैं, आपके द्वारा ये सम्मान हुआ है। बैठे आसन लीजिए। बूढ़ा होने को आया है, अब तक नहीं गई चोरी, वह रोज नीतियां रचता है, हमसे चोरी सबसे चोरी। द्रौपदी ने इशारा कर दिया, जाओ देखो दरवाजे की तरफ। ड्योढ़ी पर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ड्योढ़ी पर पर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी पर जाकर के देखा। ड्योढ़ी पर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बसुरिया वाला। पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बसुरिया वाला। पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा मुरलिया वाला। आधे पीतांबर को उसने कन्हैया ने ओढ़ लिया, आधे पीतांबर में द्रौपदी की जूती बंधी है, एक दासी का रूप बनाया है भगवान को। बाबा ने जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी पर क्या देखा? बाबा ने जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था,
पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा मुरलिया वाला था। बाबा ने देखा है जाकर, जूती है पीतांबर कोने में, मन में करुणा का भाव लिए, अब लगे पितामह रोने में। पितामह रोने लगे, मैंने सब रूप देखा था, लेकिन आज दासी बन करके आए हो। तब तक देखा द्रौपदी रोती हुई आई और पितामह से कहती है, द्रौपदी बोली कि हे बाबा, अपनी कृपा बरसाओ मुझ पर। हे बाबा, जो मांगो में सिंदूर मेरे, बाणों से उसे मिटाओ ना। जो मांगो में सिंदूर मेरे, हे बाबा, बाणों से उसे मिटाओ ना। तन की साड़ी को रहने दो, हे बाबा, तन की साड़ी को रहने दो। मेहंदी का रंग छुड़ाओ ना। बाबा सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। हे बाबा, बाबा सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, चांदनी चांद के संग रहती। बिजली घन के संग रहती है, चांदनी चांद पत्नी पत्नी अनुरागिनी है, पत्नी पत्नी अनुरागिनी है। सोते संबंध के